हेलो गाइस, वेलकम बैक टू के ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो कल जो हमने डिस्कशन किया था, एक बार उसका रिकैप कर लेते हैं। और आप लोगों ने देखा और टेलीग्राम ग्रुप में भी आपने देखा होगा कि जो डिस्कशन किया था वही किया और फालतू कुछ भी नहीं किया। ये इसके ऊपर निकला तो अपने बाइंग का चांस बनाया, ऊपर तक का टारगेट अपना लिया, यहाँ कहीं तक का। और अगेन फिर जब यहाँ से निकला तब एक पोल था ना SL टू ना टारगेट, ओवरऑल बीच में लटके रहे। और मार्केट कल पूरा चोपीनेस था, ठीक है। एक फ्लैग पैटर्न टाइप का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे और अगेन फिर कंसोलिडेशन दिखा रहा था। अब निकलेगा तो ऊपर या नीचे। पर देखो सबसे ज़रूरी बात क्या है, ये जो आप चार्ट रीडिंग कर रहे हो, ठीक है आप चार्ट रीडिंग कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ट्रेडिंग के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सुना बहुत होगा। सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ना, ऐसे बात बनेगी नहीं, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। हाँ 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 हाँ, ये देखो, ये जो चीज़ें हैं, डेली प्रॉफिट लॉस, ठीक है, ये जो आप देखते हो ना, और न्यूज़ न्यूज़ आप देखते हो, और भी बतेरी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ अभी ना, जो आप लोगों को ट्रेडर बनने नहीं दे रही है। आप लोग इनके चक्कर में उलझे हुए हो। और मिल जा भाई, कुछ मिल जा, हाँ। और ये देखो न्यूज़, ठीक है। देखो न्यूज़ें हमेशा डेली चल रही हैं, ठीक है, डेली चल रही हैं, कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है, डेली आती है शेयर बाज़ार में। और इस जीवन ज़िंदगी में भी न्यूज़ डेली आती है। क्या ये न्यूज़ देख के आज तक कोई पैसे कमा पाया? ठीक है, क्या लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि एक दिन कमा लिया न्यूज़ देख के दूसरे दिन फिर गवा दिया, ऐसे नहीं। अगर इन न्यूज़ों में इतना ही दम होता तो हर आदमी आज की डेट में करोड़पति बना होता, ठीक है, पहली बात तो इसलिए सिर्फ देखो, न्यूज़ मैं बिल्कुल भी नहीं सुनता ना बिल्कुल देखता। ये काले काले कोट पहन के ना ये लोग बैठे होते हैं, आप लोग भी देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग बैठे होते हैं आराम से टीवी में और ज्ञान दे रहे होते हैं दुनिया भर का। ये स्टॉक्स यहाँ जाएगा और खुद की पोजीशन होती है, जरा सा 2 रुपये प्राइस ऊपर गया एग्जिट कर देते हैं और आप लोग फंस जाते हैं वहीं पे। तो ये सब मैनिपुलेटेड चीज़ें होती हैं। न्यूज़ के चक्कर में मत पड़ो। चार्ट और माइंडसेट, जो एक बार डिसाइड कर लिया वो कर लिया, बात खत्म। ऐसे ले अदर टारगेट, या तो आप गलत साबित होगे या आप सही साबित। देखो ट्रेडिंग आदमी करता है जब शुरुआत करता है ट्रेडिंग की, ठीक है, जब आदमी एक ट्रेड पंच करता है, अपना ट्रेड पंच करता है, तो 2 प्रोबेबिलिटी होगी, या तो लॉस होगा या तो होगा प्रॉफिट, है ना। इसके बीच में आपको बिल्कुल भी नहीं झूलना है, या तो आप लॉस लेके बाहर हो जाओ या फिर आप प्रॉफिट लेके बाहर हो जाओ। कोई कंफ्यूजन मत करो, कोई कुछ भी अपने दिमाग में टेंशन मत डालो कि अब डोजी कैंडल बन रहा है, अब ये बन रहा है, अब यहाँ से रिवर्सल मार जाएगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 10 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ऐसा कभी कुछ मत करो कि मुझे अब यहाँ दिख रहा है हमारे। एक ही बार गलत साबित होंगे ना, अगर आपको अपनी चार्ट एनालिसिस पे भरोसा है, ठीक है, तो आप एक बार गलत साबित हो गए, अगली बार तो टारगेट लेके निकलोगे। या एक दिन, दूसरे दिन, कितने दिन? अगर आप बीच में अपने विश्वास को खुद ही डगमगाते रहोगे ना, यकीन मानो कि सब कुछ आता होगा। एक कहावत होती है ना कि हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ आता है, पर फिर भी हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते। उसका एक बेसिक कारण यही है, सिर्फ साइकोलॉजी, माइंडसेट, और कुछ भी नहीं है। तो चलिए वीडियो को अब करते हैं शुरू कि आज क्या हो सकता है। तो देखो लेवल्स तो वही सेम रहने वाले हैं, कुछ ऐसा बदला नहीं है। एक बार वनडे के टाइम पे चल के हम समझ लेते हैं। और न्यूज़ को अवॉइड कर दो बिल्कुल, जीवन ज़िंदगी से हटा दो न्यूज़ों को, ठीक है। कभी देखा होगा युद्ध हो रहा है, मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, लोग शॉर्ट कर रहे हैं, वो ऊपर भाग गया, ठीक है, ऊपर से शॉर्ट करते हैं, ऊपर से बाइंग करते हैं, फिर वो नीचे भाग गया, यही सब होता रहता है। इन चक्करों में मत पड़ो, न्यूज़ से तो दूरी रहा करो, प्राइस एक्शन फॉलो करो और माइंड सेट, बस और कुछ नहीं है। तो देखो एक कंसोलिडेशन है वनडे के टाइम फ्रेम पे इस रेंज का, और कहीं ना कहीं मार्केट ने एक ब्रेकआउट तो दिया है, पर इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। एटलीस्ट अगर जब ये कैंडल थी यहाँ पर, सॉरी, जब ये कैंडल थी यहाँ पे और कैंडल में ये एक बॉक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ब्रेकआउट देखूँ तो वो स्ट्रॉन्गनेस नहीं है। मैं इन सबको एक बार डिलीट कर देता हूँ ना, ताकि अच्छी तरीके से हम चीज़ों को समझ सके। लाइन चार्ट का उपयोग जरूर करना, ठीक है, बहुत काम की चीज़ होती लाइन चार्ट, कोई आपको बताएगा नहीं है। रेजिस्टेंस आ रहा 25,600 पे, ठीक है। ये एक रेंज थी, लाइन चार्ट हमेशा यूज़ करना, लाइन चार्ट,
कभी इसको छोड़ना मत, बहुत ज़रूरी होता है ये। तो अब आते हैं कैंडल पे। देखो अब ये जो कैंडल है ना, ये गैप अप खुल के ऊपर से नीचे आई हुई है, ठीक है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करता लाइन चार्ट। मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है, हो सकता है कि शायद मैं गलत भी हूँ, पर मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है। अब क्या था कि यहाँ पे एक जैसे ये बुलिश कैंडल है ना, बायर्स एक्टिव है हमारे, ठीक है, अच्छी तरीके से चार्ट को समझो। ये जोन स्विंग बना रहे हैं ना, ये क्या बना रहे हैं, हायर हायर लो। तो कुछ इस तरीके से जाना चाहिए ना मार्केट को, या फिर सीधा एकदम ही निकल जाना चाहिए, है ना। तो ये सिनेरियो है, बॉक्स का ब्रेकआउट हो चुका है, पर ब्रेकआउट इतना सॉलिड नहीं है जितना कि रेड कैंडल सॉलिड है ये, ठीक है। ये चार्ट बोल रहा है, मैं अभी कुछ भी बात नहीं कर रहा। तो चलिए अपन लोग अब चलते हैं चार्ट पे। ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, और कल मैंने एक आपको बताया था वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या बना रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और आने वाले टाइम में 26,800 27,000 के दर्शन हमें हो सकते हैं। यहाँ से अगर अब निकलेगा ना, तो ये मार्केट एक लाइन में निकलेगा, क्योंकि बहुत कंसोलिडेशन दिखाया। कम से कम एक आध महीना यहाँ पे फंसा रहा है। एक बार मैं देख लेता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे भी। और जब इतना बड़ा ब्रेकआउट होता है ना, हाँ, एक महीने का ब्रेकआउट के आसपास है, 1 डेढ़ महीने के आसपास का। और देखो क्या शानदार रिकवरी करी है मार्केट ने ना। अब देखो जब यहाँ पे भी मार्केट थी ना, ये वाला जोन था, ठीक है, लोग यहाँ पे शॉर्टिंग कर रहे थे, और मेरे पुराने वीडियो में है कि यहाँ पर एक बाइंग होगी। रीज़न बता देता हूँ आपको, कोई ऐसा बहुत बड़ा गणित नहीं था, सिंपल और सीधा सा लॉजिक। ये यहाँ से लाइन लो, इसको कनेक्ट करो और एक चैनल बना दो, बस। कोई मैथ नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। भाई मेरी ट्रेंड लाइन पर आया है, मेरा तीसरा पॉइंट कनेक्ट होता है, एक, इसको मैं दो कंसीडर करूँगा और इसको तीसरा, तो यहाँ से ये बाइंग बनती है, सीधा सा लॉजिक। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक डबल टॉप यहाँ पर बनाएगा, एक रिजेक्शन जरूर मिलेगा यहाँ से, ठीक है, 26-27 हज़ार जो मैं आपको बोल रहा हूँ जाएगा ये। और उसके बाद फिर ये ऊपर यहाँ तक के लिए टारगेट खुलेंगे, पर इतनी जल्दी नहीं होने वाला, टाइम लगता है, मंथली टाइम फ्रेम में। तो चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ की, अपने सारे लेवल्स फिर से वापस लगा लेते हैं। अब क्या होगा देखो, एक बार गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर है। वीडियो आज थोड़ा बड़ा हो गया और मैं भी लेट हो गया, तो मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, कल का वीडियो आपने देखा होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। ये एक स्टॉक्स भी निकाला हुआ था मैंने कल, मैं देख रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो अब मैं एक बार गिफ्ट निफ्टी की तरफ चलता हूँ, गिफ्ट निफ्टी देख लेता हूँ मैं। तो गिफ्ट निफ्टी 31.5, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट ही खुलेगा मार्केट। तो अब चलिए चार्ट को समझते हैं। यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आता हूँ मैं। अब देखो मेरा मानना क्या है, अगर एक चैनल में मार्केट चल रहा है, ठीक है, ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और चैनल ये मैंने कल का लगा के दिया हुआ, आज नहीं लगाया है। अब लेवल्स टू लेवल्स, अगर इसके नीचे निकलेगा तो वापस इसको ट्रेंड लाइन तक तो आना चाहिए, एक, दो और तीसरा, ये एक बाइंग एरिया होगा। अगर ये ब्रेक कर देगा तो फिर नीचे चला जाएगा। मैं दोनों साइड के लिए तैयार रहूँगा। और ये एक ना यहाँ से इस तरीके से हो सकता है कि ये यहाँ से भी एक डबल टॉप बना रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। ये एक एम पैटर्न और ये अगेन नीचे की तरफ, ठीक है। और यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना सकता है अगर ये नीचे की तरफ आया तो, है ना। ये देखो मैं फिर से आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मान लो यहाँ एक बाइंग जोन है, तो ये क्या बना, एक पैटर्न भी बन जाएगा। ये सब ना आपको चीज़ें पकड़नी होंगी, और जब भी आप यहाँ पर कामयाब हो पाओगे, है ना। ट्रायंगल पैटर्न बन गया, पूरा ट्रायंगल पैटर्न है। तो इस तरीके से ही यहाँ पर हम अपना एनालिसिस करेंगे, सब चीज़ों को जानते हुए समझते हुए क्या पॉसिबिलिटीज़ मार्केट में हो सकती है। देखो प्रोबेबिलिटी का सारा खेल है कि ये हो सकता है, चार्ट पर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। पर अगर आपको चार्टिंग आती है तो कितनी बार गलत साबित हो गया, बाकी सारे इमोशंस को त्याग दो। तो डेफिनेटली ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 200-300 का, और स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफ़ी निकलने का प्रयास किया और नहीं निकल पाया। तो अब यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि अगर देखो इसके ऊपर मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट खुलता है, तो मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहने वाला, कल वाला स्टॉप लॉस, और मैं ऊपर तक के लिए एक बार तो ज़रूर यहाँ पर बैठूंगा। 230-300 70-80 पॉइंट डेफिनेटली आराम से देखने में। ये मिड लाइन है, ये देखो इस चैनल को मिड लाइन ने कितना सपोर्ट किया हुआ है, देख रहे हो आप। ये जो मैंने चैनल को सपोर्ट किया हुआ है, ये देखो, ये मिड लाइन, ये मिड लाइन, यहाँ से गिरा तो धड़ाम नीचे,
और यहाँ पे नहीं निकला तो नहीं निकला, अभी तक नहीं निकला। अगर ये इसके ऊपर निकल जाएगा ना तो फिर होगी रैली और ज़बरदस्त वाली होगी, बड़े बड़े बूम लग सकते हैं। और अगर इसी रेंज में चला इस तरीके से तो फिर अभी समय है इस रैली को होने में, जो ब्रेकआउट की बात हो रही थी अभी। तो ये था पूरा चार्ट की थ्योरी, पूरे चार्ट का कॉन्सेप्ट। लेवल्स टूटते रहे, जिधर लेवल चले हैं उधर चलते रहो, फालतू अपना दिमाग लगाना बेवकूफ़ी है। 100 पॉइंट मार्केट में चाहिए होते हैं, 70 पॉइंट चाहिए होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं। अपना एक दो ट्रेड करो और क्लोज कर दो, तो यही होता है मार्केट में, और कुछ भी नहीं है। अब मेरा व्यू क्या रहेगा, अब मेरा व्यू, मैं अपना व्यू बताता हूँ मैं। अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है, मार्केट फ्लैट खुलता है, मैं 1 घंटे के चार्ट पे एक बार जाना चाहूँगा। वहाँ मैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करूँगा कि वहाँ क्या बन रहा है। देखो डोजी कैंडल बन रहा है, ये पूरा यहाँ तक के लिए रूम खाली है। ये देखो, ये रेड रेड जब होता है ना, नीचे से चलना शुरू करता है तो, पर देखो जितनी बड़ी रेड कैंडल है ना, एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, जितनी बड़ी रेड कैंडल, जितनी तेज़ी से मार्केट गिरा उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं पा रहा है। और कहीं ना कहीं जो वीक बन रहे हैं ना ऊपर, ये वीक, ये रिजेक्शन फेस कर रहे हैं। पर यहाँ पर एक बायर ने एक एंट्री जरूर करी हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर फ्लैट मार्केट खुलेगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर गिरेगा तो गिरेगा जबकि जब देखी जाएगी। तो लाइव मार्केट में मिलेंगे ज़रूर। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसका आपको क्यूआर कोड दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए क्यूआर कोड ये रहा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधा यहाँ पर लेवल्स के ऊपर चलेंगे। ठीक है, प्राइजेशन समझा ही दिया सारा, और ठीक है, जो जो लेवल्स ब्रेक होते रहेंगे हम चलते रहेंगे। मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंटिमेंट इस चैनल के अंदर ही चल रहा है। चैनल के हिसाब से चलेंगे, मार्केट बुलिश हो बेरिश हो, हमें क्या कर रहा है यार, हमें तो दोनों तरफ पैसा मिलता है ना, तो फालतू परेशान नहीं होंगे। इसके नीचे बिंदास सेल करेंगे। डोजी कैंडल होती है, देखो मैं आपको बता भी देता हूँ एक बार ना। अगर किसी अप ट्रेंड में, किसी भी अप ट्रेंड में एक ऐसी कैंडल बनती है और इसका हाई निकालता है डोजी कैंडल का, तो वहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है। और एक कैंडल, एक घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, जो भी आप टाइम फ्रेम देखोगे तो 1 घंटे तक ऊपर एक कैंडल तो डेफिनेटली मिलेगी। और हो सकता है कि दूसरी कैंडल भी बड़ी मिले या इसके हाफ साइज की मिले। ये खुद के मेरे रूल्स हैं जिनको मैं फॉलोअप करता हूँ। तो ये इस कैंडल की खूबी होती है। और इसका अगर लो ब्रेक होता है तो वापस से फिर नीचे आने के लिए तैयार रहिएगा। 25 के दर्शन फिर से हो सकते हैं। तो इसी तरीके से अपना ट्रेड प्लान करेंगे, जर्नी प्लान करेंगे, देखते हैं क्या होता है मार्केट में। माइंड सेट हो चुका है कि अब हमें करना क्या है, दैट्स इट। तो वीडियो को करते हैं समाप्त, और जुड़ जाइए चैनल के साथ, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं, कोई पैसे वैसे कुछ भी डिमांड नहीं है। जहाँ से भी मिले सीखो, और फालतू के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन मत करो, एक या दो जो भी आपको अच्छे लगे। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।